ओम शांति। 27 दिसंबर 2025। मीठे बच्चे, तुम्हारे दुख के दिन अब पूरे हुए। तुम अब ऐसी दुनिया में जा रहे हो जहाँ कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन से नहीं रहेगा। प्रश्न: किन दो शब्दों का राज तुम्हारी बुद्धि में होने कारण पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रहता है? उत्तर: उतरती कला और चढ़ती कला का राज तुम्हारी बुद्धि में है। तुम जानते हो, आधा कल्प हम उतरते आए, अभी है चढ़ने का समय। बाप आए हैं नर से नारायण बनाने की सत्य नॉलेज देने। अभी वो समय है जब हमारा परसेप्शन ऊंचा होने लग गया, हमारी समझ ऊंची होने लगी। हमारे लिए अब कलयुग पूरा हुआ, नई दुनिया में जाना है, इसलिए इससे बेहद का वैराग्य है। तो जब नई दुनिया में जाना है तो पुराना दुनिया से वैराग्य आ जाता है। पुराना जो समझ है, जिस समझ से दुख मिलता है, उससे वैराग्य आता है। गीत है धीरज धर मनवा। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। ये एक ही पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि कल्प कल्प बाप आकर रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। तो पुरुष को उत्तम करने का जो संगम युग है, उसी संगम युग में जब पुरुष को उत्तम करने का समय है, उस समय पर बाबा आते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, रूहानियत में ले जाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। बाप रूहानी बच्चों को कहते हैं मनुआ। मनुआ अर्थात आत्मा। हे आत्मा, धीरज धरो। ये ज्ञान ही पेशेंस से जुड़े हुए हैं। जितना पेशेंस रखेंगे उतना प्रोग्रेस होते जाएगा, उतना समझ ऊंचा होते जाएगा। इम्पेशेंट होके ही हम अपने आप को नीचे गिराए हैं। आत्माओं से बात करते हैं। इस शरीर का मालिक आत्मा है। आत्मा कहती है, मैं अविनाशी आत्मा हूं, ये मेरा शरीर विनाशी है। रूहानी बाप कहते हैं, मैं एक ही बार कल्प के संगम पर आकर तुम बच्चों को धीरज देता हूं कि अब सुख के दिन आते हैं। अभी तुम दुखधाम रौरव नरक में हो। तो जब दुखधाम रौरव नरक में होते हैं तो बातें आएंगे और माया भिन्न भिन्न बातें दिखाएंगे, पर हमें धीरज धरना है। हमें समझना है ये दुखधाम है, रौरव नरक है। यहाँ पे जल्दीबाजी करने से नहीं होता है, और हमें पता है सुख के दुनिया आने वाले हैं, इसलिए धीरज धरना है। सिर्फ तुम नहीं हो, परंतु सारी दुनिया रौरव नरक में है। तुम जो मेरे बच्चे बने हो, रौरव नरक से निकलकर स्वर्ग में चल रहे हो। तो यही बात जब समझ में आता है, तब आप अंदर के जो दर्द है, उस दर्द से गुजरने का धीरज रहता है। क्योंकि जब पेन होता है तभी इम्पेशेंट हो जाते हैं और पुराना पैटर्न में फॉल करने का चांस रहता है। सतयुग त्रेता द्वापर पास हो गया, कलयुग भी तुम्हारे लिए पास हो गया। तुम्हारे लिए ये पुरुषोत्तम संगम युग है। यहाँ गिरने वाला समय नहीं है, पुरुष को उत्तम बनाने का समय है।
सब कुछ से पार। जबकि तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। आत्मा जब सतो प्रधान बन जाएगी तो फिर ये शरीर भी छोड़ेगी। तो जैसे ही सतो प्रधान बनेंगे ये पुराना शरीर छोड़ देंगे। सतो प्रधान आत्मा को सतयुग में नया शरीर चाहिए, वहाँ सब कुछ नया होता है। बाप कहते हैं बच्चे अब दुख धाम से सुख धाम में चलना है, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। सुख धाम में इन लक्ष्मी नारायण की राजाई थी। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो नर से नारायण बनने का। तुम दुनियावी मनुष्य से नारायण बन रहे हैं। कैसे बन रहे? समझ को ऊंचा करके। ऐसी समझ बाबा हमें दे रहे हैं, ऐसी भाषा बाबा हमें सिखा रहे हैं, रूहानी भाषा, जिससे दुख से छूट जाते हैं, लिबरेट हो जाते हैं और सुख में टिकते हैं। और वो सिर्फ हमारे हाथ में है। ये सत्य नर से नारायण बनने की नॉलेज है। नर है कलयुग दुनिया में और नारायण है सत्युगी दुनिया में। तो शिफ्ट हो जाते हैं। भक्ति मार्ग में हर पूर्णमासी पर कथा सुनते आए हो, परंतु वह है ही भक्ति मार्ग। उसे सत्य मार्ग नहीं कहेंगे। ज्ञान मार्ग है सत्य मार्ग। तो सत्य मार्ग में चलने के लिए, सत्य मार्ग को ढूंढकर उस रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए जो असत्य मार्ग है, जो भटकने वाला मार्ग है, उसको समझकर छोड़ना है। और उसके लिए बहुत धीरज चाहिए। तुम सीढ़ी उतरते उतरते झूठ खंड में आते हो। अभी तुम जानते हो सत्य बाप से हम ये नॉलेज पाकर 21 जन्म देवी देवता बनेंगे। तो जब सीढ़ी उतरे तब सारे इल्यूजन में फंसे, भ्रम में फंसे, और वही है झूठ खंड। अब उस भ्रम से निकल रहे हैं, निकलकर 21 जन्म के लिए देवी देवता बन रहे हैं। हम थे, फिर सीढ़ी उतरते आए। उतरती कला और चढ़ती कला का राज तुम्हारी बुद्धि में है। हमें पता है सृष्टि चक्र में कब हम उतरते हैं और कब हम चढ़ते हैं। पुकारते भी है, हे बाबा आकर हमको पावन बनाओ। एक बाप ही पावन बनाने वाला है। बाप कहते हैं बच्चे तुम सतयुग में विश्व के मालिक थे, बहुत धनवान, बहुत सुखी थे। अभी बाकी थोड़ा समय है। पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। तो बाबा स्मृति दिला रहे हैं और धीरज धरने के लिए नई दुनिया का स्मृति दिला रहे हैं। नई दुनिया में एक राज्य, एक भाषा थी। सबका परसेप्शन एक जैसा है, जिसको बाबा भाषा कह रहे हैं, क्योंकि ईश्वरीय श्रीमत अनुसार वो भाषा डेवलप हुआ है संगम युग में। उसको कहा जाता है अद्वैत राज्य, जहां सिर्फ एक बात है, मल्टीपल बातें नहीं है, जहां कंफ्यूजन और डाउट क्रिएट करे। अभी कितना द्वैत है, अनेक भाषाएं हैं। जैसे मनुष्य का झाड़ बढ़ता जाता है, भाषाओं का भी झाड़ वृद्धि को पाता जाता है। तो मनुष्य का झाड़ जैसे जैसे बढ़ता है, एक तरफ जो हमारा बुद्धि है वो गिरते जाती है, और बुद्धि गिरने के कारण
एक दूसरे के बीच वो सेपरेशन होने लग जाता है। और ये सेपरेशन होने के बाद फिर नई भाषा, नई परसेप्शन आता है। नया परसेप्शन जो है वो परसेप्शन या तो कोई और कम्युनिटी के साथ जुड़ जाता है और उसका भाषा को मिक्स करके नया भाषा बना देते हैं। तो भाषा जो बनता है वो समझ से ही बनता है, अलग अलग लेवल का समझ। जैसी बुद्धि वैसी समझ। तो बाबा ने कहा जैसे मनुष्य का झाड़ बढ़ता जाता है, भाषाओं का झाड़ वृद्धि को पाता जाता है। फिर होगी एक भाषा। गायन है ना, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट। मनुष्य की बुद्धि में नहीं बैठता। बाप ही दुख की पुरानी दुनिया को बदल सुख की नई दुनिया स्थापन करते हैं। लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा डेटिज्म की स्थापना। समझ ही ऐसे हो जिससे दुख नहीं सुख मिले। भले कोई दुख देना चाहे, पर हमें दुख नहीं लेना है। और दुख नहीं लेना माना समझ को ऊंचा बना देना। ये है राजयोग की पढ़ाई। ये ज्ञान जो गीता में लिखा हुआ है, बाप ने जब जो सम्मुख सुनाया, वह फिर मनुष्य ने भक्ति मार्ग के लिए बैठ लिखा है, जिससे तुम उतरते आए हो। तो जो भक्ति मार्ग में बैठकर लिखा है, जो धीरे धीरे शास्त्र में चेंजेस आए हैं, नए नए एडिशंस निकला है। अगर आप गीता का भी देखेंगे, गीता का कितने सारे एडिशंस निकला है और मॉडिफाई होते गए हैं। और सब अपना अपना बुद्धि से के हिसाब से लिखा है। और उसी को पढ़ के उतरते आए हैं। अभी भगवान तुमको पढ़ाते हैं ऊपर चढ़ने के लिए। तो अभी पढ़ाने वाला क्या बुद्धि नीचे नहीं उतरे? वो इस दुनिया से बाहर है और मोस्ट एलिवेटेड है, जो हमें पढ़ा रहे हैं, इसलिए हमें ऊपर चढ़ा रहे हैं। भक्ति को कहा ही जाता है उतरती कला का मार्ग। ज्ञान है चढ़ती कला का मार्ग, क्योंकि भक्ति में डिपेंडेंसी है। भक्ति में दूसरे की बुद्धि के ऊपर निर्भरता है, इसलिए भटकन है। जहां किसी और की बुद्धि के हिसाब से चलते हैं, वहां पर स्थिरता नहीं होगा, क्योंकि किसी और के कंट्रोल में है। पर ज्ञान है चढ़ती कला का मार्ग, क्योंकि ज्ञान ऐसा है जो डिपेंडेंसी से छुड़ाकर खुद की बुद्धि को दिव्य बनाकर समझ को ऊंचा करके इंडिपेंडेंट बनते हैं। इसलिए बाबा ने कहा ये समझाने में तुम डरो मत, क्योंकि जब समझाने जाएंगे लोग समझेंगे नहीं। पुराने पैटर्न्स में अटके रहते हैं, पुराने बातों को पकड़ के बैठते हैं। भल ऐसे भी है जो इन बातों को ना समझने कारण विरोध करेंगे, शास्त्रवाद करेंगे, प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि हम गलत हैं। परंतु तुमको कोई से शास्त्रवाद नहीं करना है। बोलो शास्त्र, वेद, उपनिषद व गंगा स्नान करना, तीर्थ आदि करना, ये सब भक्ति कांड है। भारत में रावण भी है बरोबर, जिसकी एफिजी जलाते हैं,
वैसे तो दुश्मनों की एफिजी जलाते हैं अल्पकाल के लिए। ये इस एक रावण की ही एफिजी हर वर्ष जलाते आते हैं, पर समझते नहीं है क्यों जलाते हैं, समझने की कोशिश भी नहीं करते हैं। कोई समझाए तो सुनने भी कोशिश नहीं करते हैं, डायरेक्ट रिजेक्शन में आ जाते हैं। क्योंकि ये वो जो देह अभिमान, वो अहंकार, देह अभिमान अहंकार के रूप में आते हैं, और अहंकार जहाँ पर है वहाँ पर एक्सेप्टेंस नहीं होगा, और एक्सेप्टेंस नहीं है तो ये ज्ञान को समझ नहीं पाएगा। इसलिए सबसे बड़ा दीवार है एरोगेंस। बाप कहते हैं तुम गोल्डन एजेड बुद्धि से आयरन एजेड बुद्धि हो गए हो। तुम कितने सुखी थे। बाप आते ही है सुखधाम की स्थापना करने। फिर बाद में जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो दुखी बनते हैं, फिर सुखदाता को याद करते हैं, वह भी नाम मात्र, क्योंकि उनको जानते नहीं, सिर्फ पुकारते रहते हैं। असली याद तो जानने के बाद होता है किसी की। गीता में नाम बदल दिया है। पहले पहले तुम ये समझाओ कि ऊंचते ऊंच भगवान एक है, याद भी उनको करना चाहिए। एक को याद करना, उसको ही अव्यभिचारी याद, अव्यभिचारी ज्ञान कहा जाता है। एक के ही बात सुनना, एक के ही बात समझना, वो अव्यभिचारी होता है। तब जाके एक भाषा बनता है। तुम अभी ब्राह्मण बने हो तो भक्ति नहीं करते हो, इधर उधर नहीं भटकते हैं, कंफ्यूजन में नहीं आते हैं। क्योंकि ब्राह्मण जब बनते हैं हमें पता है कौन सी बात को हमें समझना है और कौन सी बात को हमें अपने जीवन से हटाना है। तुमको ज्ञान है, बाप पढ़ाते हैं, जिससे हम ये देवता बनते हैं, दैवी गुण भी धारण करने हैं। इसलिए बाबा कहते हैं अपना चार्ट रखो तो मालूम पड़ेगा हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। चार्ट रखना माना ये भी कह सकते हैं कि अंदर जाके चेकिंग करना, चेक करना ही चार्ट रखना होता है, और चेक करके चेंज करते जाना, उस पर काम करना। देह अभिमान है पहला अवगुण, वो अवगुण है, आत्मा का गुण नहीं है। फिर दुश्मन है काम। जब देह अभिमान आता है उसके बाद ये दुश्मन काम, जो कामना है, इच्छाएं है, वो जाग उठता है। क्योंकि जब देह अभिमान होता है तब जाके इमोशंस आत्मा को बॉडी के साथ कनेक्ट कर देता है। काम पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। तुम्हारा उद्देश्य ही ये है। इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में कोई अनेक धर्म थे नहीं। सतयुग में देवताओं का ही राज्य होता है, मनुष्य होते हैं कलयुग में। है भल वह भी मनुष्य, परंतु दैवी गुणों वाले। इस समय सब मनुष्य है आसुरी गुणों वाले। तो एक दैवी गुणों वाले मनुष्य और एक आसुरी गुणों वाले मनुष्य, जो भगवान के पढ़ाई से दैवी गुणों वाले मनुष्य बने हैं। सतयुग में काम महाशत्रु होता नहीं, क्योंकि सभी आत्माएं फुल बैटरी वाला भरपूर स्टेट में है। बाप कहते हैं इस काम महाशत्रु पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। वहां रावण होता नहीं।
ये भी मनुष्य समझ नहीं सकते। गोल्डन एज से उतरते उतरते तमोप्रधान बुद्धि बने हैं। अब फिर सतोप्रधान बनना है। तो जब तमोप्रधान बुद्धि बना है तब रावण के जो सिखाए हुए जो चीजें हैं, जो बाहरी रूप से कंट्रोल करके सुख मिल सकता है, वो करने लग गए। तो रावण वाली भाषा सीख गए, जिसमें वैरायटी भाषा है, वैरायटी समझ है, हर दूसरे आत्मा का दूसरा टाइप का समझ है, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसइंटरप्रिटेशन सब कुछ है। उसके लिए एक ही दवाई मिलती है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, अंदर जाके सोचना, वो आत्मा समझकर उस जगह पर टिकना और फिर बाबा को याद करना। ये है सतोप्रधान बनने का दवाई। तो जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। तुम बैठे हो पापों को भस्म करने, तो फिर आगे पाप नहीं करना चाहिए। तो पाप किस चीज से बना है? जो जन्म जन्मांतर से हमने, हमारे अंदर जो बिलीफ से कंडीशनिंग हो रखा है, भिन्न भिन्न इंफॉर्मेशन मिला हुआ है, जो मनुष्य मत है, उन सब को खत्म करते जाना, ओल्ड पैटर्न्स को खत्म करते जाना। और वो एक तरफ खत्म तो करना है और साथ में दोबारा वो करना भी नहीं है, क्योंकि अगर वो रिपीट करेंगे अभी इस समय पे, तो फिर वो पुराना पैटर्न का छाप गहरा हो जाएगा, छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। बाबा कहते हैं नहीं तो वह 100 गुना बन जाएगा, विकार में गए तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा, फिर वे मुश्किल चढ़ सकते हैं। पहला नंबर दुश्मन है ये काम। 5 मंजिल से गिरेंगे तो हड गुड एकदम टूट जाएगी, डिपेंडेंसी आ जाता है। काम ऐसा है जो 5 मंजिल से गिराते हैं, और 5 मंजिल से गिर के हड गुड टूट जाना माना अपना बैकबोन ही टूट जाना, इंडिपेंडेंट स्टेट टूट जाना और डिपेंडेंसी आ जाना। हड्डी टूटने से क्या होता है? खुद कुछ नहीं कर पाते, दूसरे के भरोसे चलते हैं, शायद मर भी जाए। तो वो जो सेल्फ कनेक्शन वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। ऊपर से गिरने से एकदम चकनाचूर हो जाते हैं। बाप से प्रतिज्ञा तोड़ काला मुंह किया तो गोया आसुरी दुनिया में चला गया, यहां से मर गया। उनको ब्राह्मण भी नहीं, शूद्र कहा जाएगा। बाप कितना सहज समझाते हैं। पहले तो ये नशा रहना चाहिए। अगर समझो श्री कृष्ण भगवानुवाच भी हो, वह भी तो जरूर पढ़ा करके आप समान बनाएंगे ना। परंतु श्री कृष्ण तो भगवान हो ना सके, वह तो पुनर्जन्म में आते हैं। बाप कहते हैं मैं ही पुनर्जन्म रहित हूं। बाबा ही इस दुनिया से बाहर है, दुनिया का इन्फ्लुएंस से बाहर है। राधे कृष्ण, लक्ष्मी नारायण अथवा विष्णु एक ही बात है। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण, और लक्ष्मी नारायण का ही बचपन है राधे कृष्ण। ब्रह्मा का भी राज समझाया है, ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण। अब ट्रांसफर होते हैं। पिछारी का नाम इनका ब्रह्मा रखा है,
तो ब्रह्मा सरस्वती से लक्ष्मी नारायण होता है। बाकी ये ब्रह्मा तो देखो एकदम आयरन एज में खड़ा है। यही फिर तपस्या कर, ये बाबा कल्प वृक्ष का चित्र को दिखा रहे हैं, यही फिर तपस्या कर श्री कृष्ण व श्री नारायण बनते हैं। विष्णु कहने से उसमें दोनों आ जाते हैं, ब्रह्मा की बेटी सरस्वती। ये बातें कोई समझ न सके। चार भुजा ब्रह्मा को भी देते हैं, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है ना। निवृत्ति मार्ग वाले ये ज्ञान दे नहीं सकते, क्योंकि ज्ञान ही प्रवृत्ति मार्ग में ही प्रैक्टिस होता है। क्योंकि इन्फ्लुएंस से छूटना है, ना कि इन्फ्लुएंस वाले चीजों से दूर भागना है। कोई भी चीज से दूर भागना बहुत इजी है, पर उसके बीच में रह के अनइन्फ्लुएंस रहना, धैर्य रखना, वो है ज्ञान। बहुतों को बाहर से फंसा कर ले आते हैं कि चलो हम प्राचीन राजयोग सिखलाए। अब सन्यासी राजयोग सिखला ना सके, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस के बाहर चले जाते हैं, बचते हैं इन्फ्लुएंस होने से। पर घर गृहस्थ में रह के खुद को इतना स्ट्रांग बना नहीं पाते हैं कि घर गृहस्थ में रह के अपने को अनइन्फ्लुएंस रखे। वो इन्फ्लुएंस करने वाले चीज से भागते हैं। अब ईश्वर आए हैं, तुम अब उनके बच्चे ईश्वरीय संप्रदाय बने हो। तो जहां ईश्वरीय संप्रदाय है वहां वो भगवान का ताकत हमारे साथ है। ये हमारे बुद्धि में रहना चाहिए। ईश्वर आए हैं तुमको पढ़ाने, साधारण मनुष्य नहीं पढ़ा रहे, ईश्वर पढ़ा रहे। तुमको राजयोग सिखला रहे हैं। वे तो है निराकार, ब्रह्मा द्वारा तुमको अपना बनाया है। तो वो सूक्ष्म रिलेशन है, वो रिलेशन को समझना है, उस संबंध को फील करना है। और वो फील तभी होगा जब अपने को आत्मा समझने का प्रैक्टिस करेंगे, एकांत में बैठेंगे और स्वयं के साथ रिश्ता जोड़ेंगे। तब जाके कनेक्शन उस भगवान के साथ होगा, वो ईश्वर के साथ होगा और ईश्वर को महसूस कर पाएंगे। ईश्वर जो पढ़ा रहे हैं वो समझ पाएंगे। बाबा बाबा तुम उनको कहते हो, ब्रह्मा तो बीच में इंटरप्रेटर है, भाग्यशाली रथ है। इस द्वारा बाबा तुमको पढ़ाते हैं, तुम भी पतित से पावन बनते हो। बाप पढ़ाते हैं मनुष्य से देवता बनाने। अभी तो रावण राज्य आसुरी संप्रदाय है ना, अभी तुम ईश्वरीय संप्रदाय बने हो। उसके बाद देवी संप्रदाय बनेंगे। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, पावन बन रहे हो। ईश्वरीय संप्रदाय से देवी संप्रदाय, तो अभी जो पावन बन रहे हैं हम ऑलरेडी ईश्वरीय संप्रदाय में हैं, क्योंकि पावन बनने का बीड़ा उठाया है हमने। सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ जाते हैं। यहाँ बाप तो कहते हैं भल स्त्री पुरुष घर में इकट्ठे रहो। ऐसे मत समझो स्त्री नागिन है, इसलिए हम अलग हो जाए तो छूट जाएंगे। यहाँ सुपीरियर इंफीरियर का रिलेशन नहीं है, ऊंच नीच का रिलेशन नहीं है, एक समानता है। इसलिए बाबा ने एम दिया है हमें बाप समान बनने का और बाप समान बनाने का। तुमको भागना नहीं है, वह हद का सन्यास है जो भागते हैं। तुम यहाँ बैठे हो, परंतु तुमको इस विकारी दुनिया से वैराग्य है
किसी आत्मा से वैराग्य नहीं है, या किसी आत्मा के साथ रहने से वैराग्य नहीं है, पर विकारी दुनिया से वैराग्य है। अगर आत्माओं के साथ नहीं रहेंगे तो फिर उन आत्माओं को मदद कैसे करेंगे? ये सब बातें तुम्हें अच्छी रीति धारण करनी है, नोट करना है और परहेज भी रखनी है। देवी गुण धारण करने हैं। श्री कृष्ण के गुण गाए जाते हैं ना, तो बाबा ने क्या कहा? एक तो सब बातें अच्छी रीति धारण करनी है, नोट भी करना है। नोट करना है माना समझना है, और जहाँ परहेज रखना है अपने ताकत के अनुसार बाउंड्रीज भी सेट करना है, ताकि अपनी पावर्स ना खो दे। श्री कृष्ण के गुण गाए जाते हैं ना, ये तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है। बाप नहीं बनते, तुमको बनाते हैं। फिर आधा कल्प के बाद तुम नीचे उतरते तमो प्रधान बनते हो। मैं नहीं बनता हूँ, ये बनते हैं। ब्रह्मा बाबा बनते हैं, शिव बाबा नहीं बनते हैं। 84 जन्म भी इसने लिए हैं। इनको भी अभी सतो प्रधान बनना है, ये पुरुषार्थी है। नई दुनिया को सतो प्रधान कहेंगे। हर एक चीज पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आती है। ये बात को अच्छी तरह बुद्धि में बिठाना है कि सब कुछ अच्छे नहीं मिलेंगे। सब कुछ अभी ये जो स्टेजेस से गुजरना ही है, सतो रजो तमो। और तमो स्टेज में है, तमो स्टेज में तमो चीजें ही मिलेंगे। वहां सतो वाला चीज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, सतो वाला संस्कार एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तमो वाला संस्कार ही एक्सपेक्ट करना है। छोटे बच्चे को भी महात्मा कहा जाता है, क्योंकि उनमें विकार होते नहीं, इसलिए उनको फूल कहा जाता है। सन्यासियों से छोटे बच्चों को उत्तम कहेंगे, क्योंकि सन्यासी तो फिर भी लाइफ पास कर आते हैं ना, क्योंकि वो लोग सतो रजो तमो में आ चुके हैं। पर जो छोटे बच्चे होते हैं वो सतो स्टेज में होते हैं। 5 विकारों का अनुभव है। बच्चों को तो पता नहीं रहता, इसलिए बच्चों को देख खुशी होती है, चैतन्य फूल है। छोटे बच्चे को देख के कितना अट्रैक्शन होता है, क्योंकि वो सतो प्रधानता है उनमें। अपना तो है ही प्रवृत्ति मार्ग। अभी तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाना है। अमर लोक में चलने के लिए तुम सब पुरुषार्थ करते हो, मृत्यु लोक से ट्रांसफर होते हो। देवता बनना है तो उसके लिए अब मेहनत करनी पड़े। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हो जाते हैं। भाई बहन तो थे ना। प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद आपस में क्या ठहरे? प्रजापिता ब्रह्मा गाया जाता है। जब तक प्रजापिता का बच्चा ना बने, सृष्टि की रचना कैसे हो? प्रजापिता ब्रह्मा के हैं सब रूहानी बच्चे, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बनने के बाद ही ब्रह्मा बाबा द्वारा हमें शिव बाबा का परिचय मिलता है। तब जाके रूहानी बच्चे बनते हैं। हमारा संबंध शिव बाबा के साथ जुड़ता है, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा दलाल बनते हैं। वे ब्राह्मण होते हैं जिस्मानी यात्रा वाले, तुम हो रूहानी यात्रा वाले। और वो रूहानी यात्रा में वो रास्ता जहाँ पर जिस्मानी यात्रा के रुकावटें आते हैं, उनको हटाते हटाते वो रूह वाला रास्ता पर चलना, वहीं पर ही सारा विघन आता है।
वह पतित, तुम पावन। वह कोई प्रजापिता की संतान नहीं है, ये तुम समझते हो। भाई बहन जब समझे तब विकार में ना जाए, तो वो समझ आना चाहिए। तो जैसे जैसे प्रैक्टिस होते जाएगा, जो बाबा श्रीमत दे रहे हैं, बाबा का जो कंसेप्ट है, उसको जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे तो वो भाई बहन का समझ बैठ जाएगा। बाप भी कहते हैं खबरदार रहना, हमारा बच्चा बनकर कोई क्रिमिनल काम नहीं करना, नहीं तो पत्थर बुद्धि बन जाएंगे। क्योंकि बाबा का ज्ञान पारस बुद्धि बनाते हैं, जिस बुद्धि में ईश्वरीय भाषा परमेट करते हैं। इंद्र सभा की कहानी भी है। शूद्र का ले आई तो इंद्र सभा में उनकी बदबू आने लगी, तो बोला पतित को यहाँ क्यों लाया है। फिर उनको श्राप दे दिया। वास्तव में इस सभा में भी कोई पतित आ नहीं सकते, भल बाप को मालूम पड़े व ना पड़े, ये तो अपना ही नुकसान करते हैं और ही 100 गुना दंड पड़ जाता है। पतित को अलाउ नहीं है। तो पतित कौन है? पतित वो है जो बाबा को नहीं जानते हैं, जो पुरुषार्थ नहीं करते हैं, जिनका इंटेंशन कुछ दूसरा होता है। कलयुगी दुनिया का इंटेंशन होता है। उन्हों के लिए विजिटिंग रूम ठीक है। जब पावन बनने की गारंटी करे, दैवी गुण धारण करे, तब अलाउ हो। दैवी गुण धारण करने में टाइम लगता है। तो बाबा ने ये भी कह दिया, दैवी गुण धारण करने में टाइम लगता है। तो हमें पतित का लेबल नहीं लगा देना है ये सोच के कि उसमें परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि उसमें टाइम लगता है। अगर कोई पुरुषार्थ कर रहे हैं तो फिर वो बाबा का ही है। पावन बनने की एक ही प्रतिज्ञा है। ये भी समझाया है देवताओं की और परमात्मा की महिमा अलग अलग है। पतित पावन लिबरेटर गाइड बाप ही है। सब दुखों से लिबरेट कर अपने शांति धाम में ले जाते हैं, क्योंकि वो ऊंचा परसेप्शन जो है, ऊंची समझ जो है, वो बाबा ही हमें दे सकते हैं, जिससे दुख वाला परसेप्शन से छूट जाती है आत्मा। शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम, ये भी चक्र है। अभी दुख धाम को भूल जाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रवृत्ति मार्ग में रहना पड़ेगा। उससे छूटकर भागने से नहीं होगा। नहीं तो कैसे सीखेंगे? कैसे वो सहन शक्ति बढ़ेगा? कैसे अपने पावर्स को इमर्ज होगा? शांति धाम से सुख धाम में वो आएंगे जो नंबरवार पास होंगे, वही आते रहेंगे। ये चक्र फिरता रहता है। ढेर की ढेर आत्माएं हैं, सबका पार्ट नंबरवार है, जाएंगे भी नंबरवार। उनको कहा जाता है शिव बाबा का सिजरा अथवा रुद्रमाला। नंबरवार जाते हैं, फिर नंबरवार आते हैं। दूसरे धर्म वालों का भी ऐसा होता है। बच्चों को रोज समझाया जाता है, स्कूल में रोज नहीं पढ़ेंगे, मुरली नहीं सुनेंगे तो फिर एब्सेंट हो जाएंगे, क्योंकि रोज रोज ये पढ़ना जरूरी है। क्योंकि कलयुगी दुनिया में रहते हैं और कलयुगी दुनिया का असर बहुत जल्दी बुद्धि में पड़ जाता है। अगर रोज रोज पढ़ाई नहीं करेंगे तो उस कलयुगी दुनिया से छूटना मुश्किल हो जाता है। पढ़ाई की लिफ्ट तो जरूरी चाहिए, जरूर चाहिए, क्योंकि पढ़ाई से ही लिफ्ट मिलता है, ये रूहानी पढ़ाई से। गॉडली यूनिवर्सिटी में एब्सेंट थोड़ी होनी चाहिए। पढ़ाई कितनी ऊंच है, जिससे तुम सुखधाम के मालिक बनते हो। तो ये समझना है कि हमारा कहाँ एडमिशन हुआ, गॉडली यूनिवर्सिटी में।
उसको हल्के रूप से नहीं लेना है, अपना भाग्य को पहचानना है और उस पढ़ाई को थोड़ा सा भी नहीं छूटे, वहां ध्यान देना है, क्योंकि उसी से ही हम दुख से लिबरेट होंगे। वहां तो अनाज सब फ्री रहता है, पैसा नहीं लगता। अभी तो कितना महंगा है, 100 वर्ष में कितना महंगा हो गया है। वहां कोई अप्राप्त वस्तु नहीं होती जिसके लिए मुश्किलात आए, वह है ही सुखधाम। तुम अभी वहां के लिए तैयारी कर रहे हो, तुम बेगर टू प्रिंस बनते हो। साहूकार लोग अपने को बेगर नहीं समझते हैं, क्योंकि पैसे से सुख खरीदते हैं, इसीलिए बेगर नहीं बनते हैं, और बेगर नहीं बनते तो बाबा को भी नहीं पहचान पाते। अच्छा, मीठे मीठे सिखले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप से जो संपूर्ण पावन बनने की प्रतिज्ञा की है, इसे तोड़ना नहीं है, बहुत बहुत परहेज रखनी है। अपना चार्ट देखना है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। दूसरा पॉइंट, गॉडली यूनिवर्सिटी में कभी भी एब्सेंट नहीं होना है। सुखधाम का मालिक बनने की ऊंची पढ़ाई एक दिन भी मिस नहीं करनी है। मुरली रोज जरूर सुननी है। वरदान, हर सेकंड हर संकल्प के महत्व को जान। पुण्य की पूंजी जमा करने वाले पदमपति भव। आप पुण्य आत्माओं के संकल्प में इतनी विशेष शक्ति है, जिस शक्ति द्वारा असंभव को संभव कर सकते हो। वो ताकत को महसूस करना है, एक्सपेरिमेंट करके समझना है कि हम असंभव को संभव कर सकते हैं। हार नहीं खा लेना है। जैसे आजकल यंत्रों द्वारा रेगिस्तान को हरा भरा कर देते हैं, पहाड़ियों पर फूल उगा देते हैं, ऐसे आप अपने श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा, श्रेष्ठ संकल्प तभी होता है जहां कोई जजमेंट नहीं होता है, नॉन जजमेंटल। बातों को, हर बात को समझते हैं, पर किसी को जजमेंटल बन के रिजेक्ट नहीं करते हैं। तब जाके श्रेष्ठ संकल्प होता है, उसमें इम्प्योरिटीज नहीं होता है। इसीलिए आप अपने श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा ना उम्मीदवार को उम्मीदवार बना सकते हो, पावर दे सकते हैं, जिस पावर द्वारा वो आत्मा ऊंची समझ तक पहुंच जाते हैं और अपनी गलती को समझ पाते हैं। सिर्फ हर सेकंड हर संकल्प की वैल्यू को जान। संकल्प और सेकंड को यूज कर पुण्य की पूंजी जमा करो। तो हर सेकंड हर संकल्प की वैल्यू को जब तभी जानेंगे जब अवेयर रहेंगे, और जब वैल्यू जानते हैं तो अवेयरनेस बढ़ता है, क्योंकि वहां गंवाना नहीं चाहते हैं, वहां जमा करना है। आपके संकल्प की शक्ति इतनी श्रेष्ठ है, जो एक संकल्प भी पद्मा पदमपति बना देता है। स्लोगन, हर कर्म अधिकारीपन के निश्चय और नशे से करो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। अगर अंदर के समझ, अंदर के इच्छा अनुसार, अंदर की कैपेसिटी के अनुसार
जब कर्म करते हैं तब वहाँ निश्चय और नशा रहता है, वहाँ मेहनत नहीं लगता है। मेहनत तभी लगता है जब अंदर करने का इच्छा नहीं है और बाहर किसी और के कंट्रोल में आके करते हैं। और कंट्रोल में आने का दो तरीका होता है, एक कोई कंट्रोल कर रहे हैं और एक कंट्रोल में आ रहे हैं हम। अव्यक्त इशारे, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। कर्मातीत स्थिति को पाने के लिए विशेष स्वयं में समेटने और समाने की शक्ति धारण करना आवश्यक है। तो कोई भी विस्तार को समेटना, विस्तार में नहीं जाके एक ज्ञान के विस्तार में जाना है, बाकी फालतू बातों के विस्तार में नहीं जाके उसको समेट लेना और नेक्स्ट सीन में चले जाना और समा लेना। और समाने की शक्ति तभी आता है जब आप उस प्रोसेस से, क्लीनिंग प्रोसेस द्वारा गुजरते हो, और तभी आप धीरे धीरे समेट पाते हो, क्योंकि बातों को समझ पाते हो। और जहाँ पर वो डिसइल्यूशनमेंट पेन होता है, वो भ्रम टूटते समय जो अंदर दर्द होता है, उसको सहन कर पाते हो, तब जाके समा पाते हैं। कर्म बंधनी आत्माएं जहाँ है वहाँ की कार्य कर सकती है, सिर्फ एक जगह पे अटके रहते हैं क्योंकि बंधन में है वहाँ। और कर्मातीत आत्माएं एक ही समय पर चारों ओर अपना सेवा का पाठ बजा सकती है, क्योंकि कहीं पर भी बंधन नहीं है। जहाँ पर कर्म करने का स्थान होता है वहीं जाके कर्म कर पाते हैं, चाहे बुद्धि से भी हो। तो पीछे वाला कर्म में नहीं अटकते हैं, क्योंकि कर्मातीत है। उनकी स्पीड बहुत तीव्र होती है, सेकंड में जहाँ चाहे वहाँ पहुँच सकती है, क्योंकि उनका कोई सोच नहीं चलता है, कोई डिपेंडेंसी नहीं होता है, उड़ते रहते हैं। तो इस अनुभूति को बढ़ाओ। अच्छा, ओम शांति। किसी को कुछ शेयर करना है तो कर सकते हैं। हाँ जी मानसी बहन बोलिए। आपने वरदान के एक्सप्लेनेशन में ऐसा बोला था कि एक होता है कि कंट्रोल, कोई हमें कंट्रोल करता है और कंट्रोल हम होने देते हैं। समटाइम्स कोई सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पे आपको, आप इतने पावरफुल, आप इतने डाउन स्टेट में नहीं हो, इतने लो स्टेट में नहीं हो, पर आप ऐसे फील कर रहे हो कि आई एम नॉट अप टू द मार्क, मतलब टू गो टू द नेक्स्ट सीन। बट वो ऐसा लग रहा है कि वो रिक्वायरमेंट है कि मुझे एक्शन उठाना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे वो चीज करनी पड़ेगी। अंदर से इतना विलिंगनेस नहीं है, थोड़ा रेजिस्टेंस भी है, बट यू आर ट्राइंग टू ओवरकम दैट। तो वो हम कंट्रोल हो रहे हैं उस सीन के अंदर, अंडर द सम डिफरेंट फोर्सेस, अगर नॉट एनी पर्सन इज इन्वॉल्व्ड। ये आपको अच्छा, पर्सन इन्वॉल्व नहीं है, आपके अंदर ही फील होता है। जैसे मार्केट से कुछ लेने के लिए जाना है, ठीक है, और आपको आपको फुल्ली, वो एक होता है कि आप फुल्ली कन्विंस्ड हो, आप जल्दी से उठ के जाते हो। एक होता है कि देयर इज सम रेजिस्टेंस, यू आर फीलिंग टू स्टे इन, नॉट फीलिंग टू गो आउट। तो वहां पे आप चीजों को करने के लिए, बिकॉज यू हैव अ डे वेयर यू हैव टू डू समथिंग, are you under the control or are you not controlled here? Like, यहाँ पर दो चीज देख सकते हैं। एक, आपको चेक करना है कि आप प्रायोरिटी देख रहे हो कि नहीं, कौन सा कर्म पहले करना ज़रूरी है। दूसरी बात है, आप कंफ्यूज तो नहीं हो। बहुत सारे बातें आ सकते हैं, आपको अंदर जाके चेक करना पड़ेगा उसका कारण क्या है। ओके, ऐसे समझ में नहीं आएगा, राइट।
हाँ, तो समटाइम्स हम बहुत सारी चीजों के कंट्रोल में होते हैं, राइट? जहाँ पे हमें ऑथेंटिसिटी नहीं होती, अपनी पावर में नहीं होते, और हम वो कर्म करते हैं। कभी कभी महसूस भी नहीं होता कि हम ऑथेंटिकली नहीं कर रहे हैं। यस, We are under the influence of some different forces which are not visible also. डेफिनेटली नेगेटिव फोर्सेस बहुत होते हैं, और वो सूक्ष्म चेकिंग से ही आप अलग कर पाओगे। तो कोई भी कर्म से पहले हमें एक स्पेस लेना है, राइट? यस, जहाँ पे हम चेक कर सकें कि व्हाट इज माय सटल इंटेंशन, बिकॉज ऊपर ऊपर से तो सब कुछ सही लग रहा होता है। हाँ, क्योंकि ऊपर ऊपर से ना बहुत वैलिडेशन मिलता है, और सबसे हाँ, पहले ये हाँ मेजॉरिटी दिखता है कि सब ऐसे करते हैं, और फिर लगता है हाँ हाँ, सही कर रही हूँ मैं। और बाहर से लोग सपोर्ट भी करते हैं उस चीज को करने हाँ के लिए। हाँ, ये डेफिनेटली, कर लो। वो फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है, पब्लिक ओपिनियन फोर्स। ओके, आई थिंक देन वेरी सटल चेकिंग इज रिक्वायर्ड यस, बिफोर एनी कर्म। और तभी वो वो सटल सॉरी। चेकिंग करते करते ही आप ऐसे स्टेज पे पहुंच जाओगे कि आप झट आइडेंटिफाई कर लोगे। तो आपने मुझे क्वेश्चन पूछा था, कर्म अकर्म और विकर्म की परसेंटेज चेक करनी है अगर हमें किसी भी कर्म के अंदर। तो आप पुण्य कर्म किसे बोलते हो? साधारण कर्म में भी हाउ कैन यू मेक इट पुण्य कर्म? पुण्य कर्म वो है जहां पर आपका इंटेंशन एकदम प्योर होगा, डिटैच्ड इंटेंशन होगा। अगर थोड़ा सा किसी और की और बातों में डिपेंडेंसी रख के या कोई और इंटेंशन रख के आप किसी कर्म में जाते हो, तो फिर वो पुण्य कर्म नहीं है। थोड़ा भी फियर डाउट है, सटल, नोट ऊपर ऊपर से तो सब सही लग रहा है, बट व्हेन यू गो डीप इनसाइड एंड यू कैन सी दैट समथिंग इज नॉट aligned, करेक्ट। that is not a punya karma, right? Okay, vikarm we can easily identify. हाँ, विक्रम तो दिखाई ही देता है, क्योंकि विक्रम जो है वो बाहरी रूप से हम इमोशंस को यूज करके कर ही लेते हैं। लेकिन अगर हम पुण्य कर्म नहीं कर रहे हैं तो वो विकर्म में काउंट हो रहा है? जरूरी नहीं है, साधारण कर्म भी तो हो सकता है जहां पर आपका ईश्वरीय सर्विस का उद्देश्य नहीं है। तो वो साधारण में है, राइट? दैट इज नॉट विकर्म, राइट। सो दैट इज कॉल्ड कर्म, and vikarm means under the influence of negative emotions, and punya karam means under the influence of your original qualities of the soul. And akarm, इस तरह से akarm is neutral state, न्यूट्रल लेके जब आप कर्म करते हो। अकर्म तो हम यहाँ पे नहीं करते हैं, राइट? यहाँ पे क्या, तो हम पुण्य कर्म करते हैं, तो अकर्म में करते हैं, अकर्म करते हैं तभी तो अकर्म का संस्कार लेकर हम जाते हैं ना सतयुग में। अच्छा, मुझे लगा कि जो हम न्यूट्रल स्टेट में डिसीजंस लेते हैं वो भी पुण्य में काउंट होते हैं। नहीं, वो अकर्म स्टेट होता है। अच्छा, तो फिर वही तो हुआ ना, आप बोलते हो ना कि स्टेबल स्टेट में रह करके कर्म करो, तो वो अकर्म में जाएगा। फिर पुण्य, पुण्य कर्म वो होगा जो आप ईश्वरीय कार्य करते हो, आपका इंटेंशन ही हाँ सेवार्थ। अच्छा, तो जो सेल्फ, हाँ, जहाँ पे दूसरों को या प्रकृति को या सराउंडिंग्स को बेनिफिट हो रहा है, वो पुण्य में आ रहा है। यस यस। जहाँ पे मेरी खुद की स्टेबिलिटी है और अपने लिए कर्म जा रहा है स्टेबल माइंड के साथ, दैट इज अकर्म। हाँ, जहाँ पर आपको ब्लेसिंग मिल रहा है, ब्लेसिंग मिल रहा है, वो अकर्म में आता है। वो पुण्य कर्म, पुण्य कर्म, या okay, now it's more clear. Akarm is neutral karm with stable mind, and vikarm is under the influence of negative emotions. Yes. Okay, yeah, understood. Thank you. Okay, thank you. और किसी को कुछ शेयर करना है? हाँ दीदी, एक पॉइंट अभी हमने बोला था, अभी आपने बोलते बोलते बोला था बिगेस्ट वॉल जो होता है वो एरोगेंस का होता है।
ठीक है। ऊपर ऊपर में तो एरोगेंस समझ में आता है, बट बहुत सटल एरोगेंस होता है ना। यस, कि इतना सटल होता है कि कभी हमें पता ही नहीं चलता है कि हम कुछ समझने के लिए भी हम रिजेक्ट कर रहे हैं। और ये बहुत इम्पोर्टेंट वो है कि समझ के लिए, ईश्वरीय ज्ञान को समझने के लिए हमें उस एरोगेंस का पर्दा को, दयाभिमान का पर्दा को हटाना बहुत इम्पोर्टेंट है। राइट। समझ में आ रहा है तो भी उसके बारे में भी ज्यादा सोच रहे हैं, तो वो भी एरोगेंस है ना, कि मुझे समझ में आता है। हाँ, यस, क्योंकि वहां पर भी हम रोक देते हैं, प्रोग्रेस को रोक देते हैं। जहां स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को रोकते हैं वहां एरोगेंस है। तो जो एरोगेंस होगा ना, वहां पे कोई थॉट नहीं आएगा डिफरेंस का। मतलब जैसे एक चीज कोई किसी से पूछे तो उसमें कोई ऊपर नीचे का थॉट नहीं आएगा, राइट, कि मुझे पता है या मुझे नहीं पता है। नहीं, भले पता है, पर और कुछ समझने के लिए है कि नहीं वो भी चेक करना जरूरी है। क्योंकि जब सीन मेरे सामने आया, तो सीन सामने आया माना मुझे चेकिंग करना जरूरी है, क्योंकि अभी मैं बन रही हूं, राइट, बने नहीं। क्योंकि संगम युग है पुरुषोत्तम युग। तो सीन्स हमेशा आप पुरुष को उत्तम के और ले जाने के लिए ही आते हैं। किसी बात के हम अनुभवी मूर्त बने क्योंकि वो सीन मेरे सामने आया और मैंने उस सीन को समझा। Yes. ये नहीं कि मैंने सब कुछ समझ लिया। हाँ, समझ वो गया सीन बोलने से आया। आप जो डार्कनेस उस पार्ट में, उस सीन में जो डार्कनेस था, जो मुझे ज्ञान नहीं था, वो आप नहीं ले पाओगे, राइट, ओपन नहीं हुआ। करेक्ट। मतलब अगर मानो आपको वैरायटी ऑफ सीन मिला और वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस उससे मिल रहा है, तो वो वैरायटी ऑफ सीन में मतलब उसमें आप सीख रहे हो, ठीक है, पर ऐसा भी नहीं है कि ठीक है मेरे को जल्दी समझ में आ गया या किसी को बाद में समझ में आया या कुछ, मतलब ये सब घुसना भी एरोगेंस है, राइट। यस, यस, ट्रू। तो नीचे सोचना भी एरोगेंस है, ऊपर सोचना भी एरोगेंस है, न्यूट्रलिटी हाँ, में कोई बैलेंस, स्टेट नहीं है। बैलेंस स्टेट। तो कोई थॉट ही नहीं आएगा इस रिलेटेड। थॉट आएगा, क्यों नहीं आएगा? थॉट आएगा कि मुझे और कुछ चेक करना है क्या। ओके। हर पल सीखने का हिसाब से, क्योंकि बाबा ने कहा ना, मैं टीचर बन के आया हूं पढ़ाने के लिए। तो बुद्धि में रहना चाहिए कि भगवान टीचर है, तो हमें उसका फायदा कितना उठाना चाहिए। क्योंकि शूद्र बुद्धि से हमारा देवी बुद्धि बन रहा है, तो डेफिनेटली कितना डिफरेंस है दोनों बुद्धि में हमें पता है, और कितना हमें सीखना बाकी है। उसके लिए हर पल ओपन होना चाहिए। तो जब ऑफन हम ज्ञान में किसी से बात कर रहे होते हैं ना, तो देयर इज स्टिल अ डिफरेंट लेंस। वहां पे भी हालांकि एरोगेंस होता है, बहुत होता है उसमें भी, बहुत मतलब अवेयर नहीं होता तो बहुत क्या मतलब होता है। अगर आप कोई ज्ञान में नहीं है, उससे बात कर रहे हो और उसको कुछ बता रहे हो, तो इट्स अ थिन लाइन बिटवीन सेइंग कि what I am saying is a truth and also listening to their perspective. यस, लिसनिंग माना अंडरस्टैंडिंग। हाँ, वही अंडरस्टैंडिंग द अदर पर्सन, एंड बहुत बैलेंस रखने के लिए बहुत वो करना पड़ता है, और उसके लिए पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पेशेंस सबसे पहले खोते हैं जब हमारा बारी आता है कि मुझे अभी मतलब मेरे साथ वो सीन जब बनता है, तो फिर वहां पर हम पेशेंस खो देते हैं। और क्योंकि हम लोग इंडिपेंडेंट स्टेट में पहुंचने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो फिर
हमें लगता है कि अभी मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे ये सब ज़रूरत ही नहीं है। पर ये हमें बुद्धि में रखना चाहिए, जहाँ पर भी आप हो, चाहे वो ज्ञान में हो नहीं हो, उसकी सेवा के लिए आए हो। वहाँ पर बाबा ने भेजा है सेवा के लिए। इम्पेशेंट होने से नहीं काम चलेगा। तो कभी कभार मुंह बंद रख के चुप के सुन लेना उनके पॉइंट ऑफ व्यू भी पेशेंस, डेफिनेट पेशेंस। यस, उस समय आप चुप के सुन तो नहीं रहे हो, अंदर वाला हलचल को शांत कर रहे हो। हाँ हाँ राइट, वो तो हमें पता है, क्योंकि इनकॉग्निटो वॉरियर्स है हम। राइट। और कमिंग बैक टू ज्ञान में कोई एक दूसरे से कुछ भी पूछे तो इसमें कोई कम नहीं है, कोई ज्यादा नहीं है, राइट? नहीं, अगर अंदर आया थॉट कि मैं ज्यादा या मैं कम या मैं कुछ मुझे पता है, तो वो डेफिनेट एरोगेंस है। यस। अभी आप लोग जो मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हो, ये मेरे अंदर कितना ब्रशिंग हो रहा है वो मुझे पता है। करेक्ट। क्योंकि जब कोई क्वेश्चन डालते हैं मेरे सामने, तो मेरा थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा चलता है, और वो मुझे बहुत मदद करता है पुरुषार्थ करने में, सोचने में, बुद्धि को क्लीन रखने में। तो इस भान में भी मत आओ कि कोई मुझे क्वेश्चन कर रहा है कि वो अनजान है इसलिए क्वेश्चन कर रहा है। वो नहीं। कर रहा है, वो उसको भी पता है, वो हाँ। सबको पता है। सब एक दूसरे से क्वेश्चन कर रहे हैं अपने डाउट को क्लियर करने के लिए। अगर उसने सहारा ले लिया, तुमने सोचा कि मुझे पता है और किसी और को नहीं पता है, वो एरोगेंस है। यस, ट्रू। और वो सटल चेकिंग है। यस। ये इक्विटेबल थिंकिंग है ना। इसी में कोई सुपीरियर इन्फीरियरिटी नहीं है। हाँ जी सोनी बहन। तेरी अगर सामने वाले का इंटेंशन मुझे चेक करना हो, अगर वो मुझसे क्वेश्चन कर रहा है लेकिन मुझे चेक कर रहा हूँ whether I am be able to or not, तो फिर तेरी क्या होना चाहिए मेरा स्थिति? सामने वाले का इंटेंशन एक्चुअली ज्यादातर हम एज्यूम ही करते हैं, ओके ओके। और सामने वाले का चेकिंग हम तभी करते हैं जब मेरा स्थिति प्रॉपर नहीं होता है, मैं प्योर नहीं होती हूँ, है ना। तो इसलिए दूसरे के तरफ जाना ही नहीं है, खुद के अंदर देखना है। दूसरों को तो स्वदर्शन चक्रधारी बन समझना है, क्योंकि वो पेन में है। राइट। बिल्कुल। जी जी, थैंक यू। तो जैसे सोनी दीदी ने पूछा, उसी से और एक क्वेश्चन है कि हमने अभी अभी मुरली में भी पढ़ा कि कोई जगह का कोई वाइब्रेशन होता है कि हैवी है, या हमने सोच लिया कि वहां से बड़ा स्ट्रॉन्ग थॉट है, मतलब कहीं पे हैवी है, या कुछ हम बोल देते हैं कि वहाँ हैवी है, तो हम कैसे बोलते हैं वो हैवी है, और हम क्यों बोलते हैं वो हैवी है? क्योंकि आप इन्फ्लुएंस में आ गए हो, है ना। बाहर उधर उस एनवायरनमेंट के इन्फ्लुएंस में आ गए हो, इसलिए हैवीनेस फील हो रहा है आपको। तो आपको क्या करना है? अंदर जाना है, उस हैवीनेस को खत्म करना है। घूम फिर के आपको अंदर ही जाना है। मतलब बाहर देखना ही नहीं है। कभी किसी का थॉट कैच हुआ भी तो, या कहीं से कोई आपको कुछ क्या पता vibration किसी का थॉट कैच हुआ नहीं हुआ? राइट, फंसना You ही will नहीं है only इसलिए। perceive as much as you know, right? तो कुछ assumption ही नहीं करना, मतलब किसी चीज में किसी क्या अदर साइड में क्या है, इट इज नॉट माय बिजनेस। उसी को पॉसिबिलिटी में चेंज करके अंदर चले जाओ बस। ओके। खुद को सेव करो, क्योंकि आप करप्टेड हो जाओगे नहीं तो। दूसरे को देखा और करप्शन अंदर। ओके ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू। और किसी को कुछ शेयर करना है? तो आज एक स्पेशल चीज़ है। रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपका 1 साल का जो भी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है आप आज सुनाएंगे, तो हो सकता है किसी को मदद मिले या कोई और को इंस्पिरेशन मिले आगे बढ़ने का। ओम शांति।
हाँ जी देवो बहन। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी मतलब एक साल पहले का जो स्टेट था, उस स्टेट में बहुत ऐसा था कि डार्कनेस था। अब वो डार्कनेस को कैसे भी डिफाइन कर सकते हैं, राइट? मतलब इट्स क्या बोलते हैं कि कोई कंट्रोल नहीं था। मतलब स्पेशली वर्क लाइफ में, वर्क पे मुझे कि उसको स्टेबिलिटी वहां ला सकते हैं, क्या उसको बैलेंस कर सकते हैं, से बहुत सारे स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम थे कि ज्ञान और वर्क, आज का इतना वर्किंग एनवायरनमेंट मैनेज करना एक साथ में पॉसिबल नहीं है। अब जब ऑफिस में हो, बाहर हो, तो बाहर का खाना या कुछ भी कभी भी खा लेना, ये कुछ नहीं कर सकते कि ऑप्शन नहीं है। आप ट्रैवल कर रहे हो तो ऑप्शन नहीं है आपका। मतलब कोई इमोशन, कोई कहीं से आपका ड्रेन हो रहा है कि वो आपके पेरेंट्स हैं या कोई जिन्होंने आपको पहले सर्व किया, और आप ऑब्लिगेटेड समझते हो, वहां से कोई निकलने का रास्ता है या नहीं है, फिर भी करे जा रहे हो, वो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट। इन सब चीजों को मिला के अगर सम टोटल करे तो बॉडी में जो इम्पैक्ट आता है कि बढ़ता हुआ हेडेक मान लो या कुछ भी मान लो, लाइक एनीथिंग, राइट? इन माय केस हेडेक हो रहा था बहुत ज्यादा, एंड टू द एक्सटेंट कि मुझे इंजेक्शंस लेने पड़ रहे थे बार बार। और बीच बीच में ब्रेकडाउन भी हो रहा था कि कभी नर्वस ब्रेकडाउन हो रहा था। सच मेरे को कभी एंजाइटी उतना नहीं हुआ था, बट कभी कभार मतलब मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। देन ऑब्वियसली माय हार्ट रेट आल्सो वाज वेरी वेरी हाई, मतलब फिजिकली अगर बताऊं तो बहुत ज्यादा हाई रहता था। तो ये सब, और मुझे मतलब मेरे पास एटलीस्ट 62 to 68 व्हाट्सएप ग्रुप थे। तो मतलब एंड आई हैड टू मेरा ऐसा लग रहा था कि मुझे सारे मैसेजेस का रिस्पॉन्ड करना है। देन देन लॉट ऑफ थिंग हैपन। मतलब आई वुड से कि वो अगर मतलब एकदम हिटिंग अगेंस्ट द वॉल हो गया, वैसा सीन हो गया था, अनकंट्रोलेबल। दिस इज वन पार्ट। द अदर पार्ट इज ऑब्वियसली क्योंकि ज्ञान में थे तो थोड़ा ये अदर पार्ट खींचता है कि मतलब आप अलाइंड नहीं हो, कि आप बाहर जा रहे हो, तो वहां पे एक अलग गिल्ट होता है क्योंकि पता है बट कुछ फॉलो नहीं कर पा रहे हो। तो ऑल इन ऑल मतलब रनिंग इन नेगेटिव हो रहा था। तो एंड ऑल पॉसिबिलिटीज वर जीरो। इवन दो यू नो बाबा, यू नो वर्ड्स और सब कुछ, बट वो जस्ट वर्ड्स थे, मतलब उसके अंदर कुछ भी नहीं दिख रहा था, एकदम डीप डार्कनेस था। सो दैट वुड बी द स्टेट इफ आई हैव टू टेल यू, राइट? बट जब शुरुआत करा था तो कुछ भी ज्ञान का सुना, या फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि पॉसिबिलिटीज देखो, या टाइम इज योर रचना। मतलब जब मैं ऑफिस आने के लिए भाग रही थी तो तब आपने कुछ कुछ स्टेटमेंट बोले थे जो एवरीथिंग साउंड लाइक अ वेरी स्टेटमेंट, एंड मुझे ऐसा लगा था कि आपको समझ में नहीं आएगा कि ये वर्क लाइफ कैसा होता है या कैसे मैनेज करते हैं। आज आज दुनिया बहुत कॉम्प्लेक्स है, बट इतना कुछ करते 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 करते, सुनते सुनते, जानते जानते, अचानक से मानो एक स्टेप कुछ लिया, और उसका जब एक एक्सपीरियंस हुआ कि समझ में आया कि ओके, देयर इज समथिंग कॉल्ड पैटर्न विच इज माय पैटर्न। अब मेरे को एक एक्स पैटर्न है, लेट्स से मेरे को सेल्फ रिजेक्शन या सेल्फ क्रिटिसिज्म का पैटर्न है, और वो अगर एक पॉइंट है, सर्कल है, तो उसके साथ चार चीजें क्या निकल रही है कि मानो यहाँ नहीं बोल पा रहे हैं, या दूसरों का काम लेके बैठे हैं जस्ट टू लुक गुड, या तो
सब कुछ खाना पीना छोड़ के, मैं मेरा छोड़ के बस एक ही जगह लगे हुए हैं, मतलब 12 बजे, 2 बजे, 1 बजे, 4 बजे, कभी भी 24/7 अवेलेबल। तो बिकॉज वो मैं एक पैटर्न का एग्जांपल दे रही हूँ कि अपने आप को नहीं देखना या अपने आप को सेल्फ लव के कम के कारण कितने सारे गड्ढे आ रहे हैं। एक छोटा सा गड्ढा इज क्रिएटिंग सो मेनी अदर पिट होल्स। So when I understood, okay, let's start with this, तो first thing समझ में आया that okay, there are traumas, right? Trauma नहीं heal करेंगे तो there will be too many pain, so too much pain, so like that it started off। और एक चीज कहीं पे किया तो फटाक से एक अनुभव आया कि ओके हाँ, ये ऐसा किया तो इसमें से ये एक चेंज हुआ। और जब अनुभव आया तो उसको मतलब बिकॉज उसमें थोड़ा रिडेम्पशन हुआ इमीडिएटली, तो उसको फॉलो करने का इच्छा हुआ। सो लाइक दैट देयर आर ट्रू, मतलब एक के बाद एक ट्रॉमास, एक के बाद एक चीज हील करते गए। उसके एक चीज के पीछे शायद घंटों बिताया टू डिस्कस, टू फिगर आउट कि वो है क्या अंदर। वो उससे काफी चीजें अनफोल्ड हुई दीदी। आई थिंक दैट इज वेयर इट ऑल स्टार्टेड। और मैंने इस प्रोसेस में मैं सोच रही थी कि मैं कैसे, मतलब हाउ डू आई एक्सप्लेन, मतलब मैंने 4-5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट सीखी। एंड इट वाज obviously lot of support from you, lot of support from all the my spiritual friends who are part of this group right now. One of the things, मतलब I've just kind of noted down couple of things that I learned in this process. These are one liners, but that made a lot of difference eventually when I understood. Can I share that? Yeah, sure. पहली चीज दीदी ये सीखा कि अगर कहीं पे मेरे को रिजल्ट कुछ नहीं मिल रहा है, कहीं पे मैं डिप्लीट हो रही हूँ, तो उसमें मेरे को फर्स्ट थिंग इज न्यू रिजल्ट विल डिमांड फॉर न्यू पैटर्न्स। एंड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द न्यू पैटर्न, टू क्रिएट अ न्यू पैटर्न, यू फर्स्ट हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द न्यू, मतलब आपका ओल्ड पैटर्न है, एंड देन यू हैव टू रिक्रिएट दैट। In the process of that, you will go through whole process of pain, etc., right? But that's what. So new result, new pattern. The other thing that I understood, that all things are possible, no matter whatever is my why. Spiritually, अगर बाबा कुछ एक शब्द बोल देते कि हिम्मत का एक कदम आपका, मेरा I will be fully supporting you, आपको लगेगा ये मतलब मैं ऐसा कर ही नहीं सकते, फर्स्ट स्टेप ही नहीं ले सकते, बट इट इज पॉसिबल। वहां पे ही हम आधी चीजें ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि आप 5 चीजें बोलते थे, वैसे तो पॉसिबल ही नहीं है। दैट इज समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली पॉसिबल। वो पहला स्टेप इफ आई टेक, आई डिड सॉ लॉट ऑफ सक्सेस देयर। द थर्ड थिंग व्हिच आई रियलाइज इज courage cannot be replaced by any alternative. Right. One fourth thing that I realized, that all favorable is done by Baba. Like everything that happens to you, अगर आप पुरुषार्थ कर रहे हो और कोई भी निमित्त बन रहा है, that everything is Baba. Correct. Nobody but Baba. True. And all tough chapter or all papers that come is equal to your learning. मगर आप क्लास 10th में हो तो क्लास 10th का ही एग्जाम दे रहे हो, मतलब अगर बहुत टफ पेपर आ रहा है, मतलब आप उस लेवल का बन चुके हो। Right. So just face it. This another thing that I learned is कि drama is within us, right? मतलब हमारे अंदर है ड्रामा, which is हमें बनना है, ये है। और जब हमारे अंदर कोई इम्प्योरिटीज आ जाती है, कुछ भी आ जाता है, जहाँ हम उस ड्रामा की पटरी से उतर के, वो ट्रेन सीधा जाना होता है ड्रामा का, हम उससे दूर चले जाते हैं कहीं और डायरेक्शन में। और फिर जब पेपर आता है, फिर कुछ आता है, हम प्योर होते हैं, हम ज्ञान लेते हैं, हम पढ़ते हैं, फिर वापस हम रिटर्न जर्नी ड्रामा की तरफ करते हैं। तो the constant purification and constant understanding of Gyan is something, but the drama is there, straight running. We are the one who is going out of drama with our purities, impurities, whatever we call it, coming back. Coming back is impurities, coming back is purity. That's what I understood, at least. Yes. Pata nahi, we can. True. And the last thing that I'm learning, which is, आप बहुत बार बोलते थे कि solitude, right? Solitude. तो मुझे लगता है ना, I read something कि solitude का मतलब is be alone to feel whole.
आई थिंक इट्स नॉट जस्ट अ वर्ड, इतना सारा प्रोसेस करने के लिए बहुत सारा प्रोसेस को डाइसेक्ट करना पड़ेगा. इट्स एग्जैक्टली लाइक अ लैबोरेटरी इनसाइड योर सेल्फ. आई वाज फॉर्चुनेट कि मुझे आप जैसे टीचर मिले जिनके साथ मुझे मतलब गाइड, टीचर, फ्रेंड एंड द एंटायर ग्रुप जिनके साथ बात करने का ऑप्शन मिला एंड हर एक पॉइंट को हम डिस्कस करें. बट आई फील कि दो चीजें हैं, एक तो मुझे ऑप्शन मिला, दूसरा आई ऑल्सो वांटेड टू नो. तो मतलब देर इज नो पर्सन, एज लॉन्ग एज वी वांट टू नो, एज लॉन्ग एज वी वांट टू नो, वहाँ इट बाबा विल खड़ा बी है. एग्जैक्टली, इट विल बी देयर. आई मीन मतलब ये सब ही है, अदरवाइज आई कैन कीप गोइंग ऑन. आई थिंक ऑल ऑफ अस इन द ग्रुप कैन कीप गोइंग ऑन एंड ऑन, बट या that's all. And at the end, the joyous part today is like after 1 year, मैं exactly 29th of January, आपको 29th of December last year आपके वहाँ पे गई थी. I think 28th or 29th. And today is 1 year. मतलब मेरे को I used to have non-veg food. I used to have outside food. But उस दिन जब वहाँ से जब मैं वापस आई तब से मतलब कुछ तो अंदर शिफ्ट हुआ. आई थिंक वो मेरी इच्छा थी इस चीज के अंदर जाने का. एंड देन बाबा ने अपना जो वादा है कि 100 कदम लिया, पता नहीं कितना कदम लिया, टू हेल्प मी. दैट्स नाइस. तो आज आप खुद खाना बना के खाते हो. या जो किचन में जाने के लिए बहुत घबराते थे, किचन में मन ही नहीं लगता था, किचन में जाके फ़ोन पे किसी और से बात करने लग जाते थे क्योंकि माइंड को डिस्ट्रैक्ट करना था. और आज किचन में रह के डिफरेंट डिशेस बनाती है देवोबेन. थैंक यू देवोबेन. किसी को कुछ शेयर करना है? नहीं दीदी, बट मैं ये बोलना चाहूंगी कि बहुत पेशेंस आपने भी रखे हैं हमारे साथ में, ये जो हमारा प्रोग्रेस है. पेशेंस मेरे अंदर बढ़ा है आप लोगों के साथ रह के. मैं भी कम चालाक नहीं हूँ, मैं अपना प्रोग्रेस किया इधर. दीदी मैंने भी देवोबेन में बहुत देखा है इन द पास्ट फ्यू मंथ्स, वेरिन मेरा भी एसोसिएशन थोड़ा और बड़ा है. और लाइक ये बात तो सच है कि इंसान की व्हेन वी वांट समथिंग ओनली देन वी गेट इट. एट दैट टाइम मे बी वी डोंट नो व्हाट वी आर आस्किंग फॉर, बट व्हेन वी गेट इट देन वी आर हैप्पी, लाइक वी पुट इन आवर एफर्ट आल्सो. यस. तो वो बहुत वर्थ अप्रिशिएटिंग है कि जब जो भी चाहा था जब मिला तो इन्होंने अपना हिम्मत रखा. और दैट्स वेरी मोटिवेटिंग, बिकॉज अब जब हम चिंतन करते हैं, ज्ञान डिस्कशन करते हैं, तो काफी नए नए क्वेश्चंस, नए नए पॉइंट्स पूछती हैं, डालती हैं, मेक अस थिंक. एंड इट्स अ गुड, लाइक वी ऑल ग्रो इवेंचुअली. सो that's a very like a big change, big circle change which we see. So yes, निमित्त आत्माओं का तो डेफिनेटली बाबा का और निमित्त आत्माओं का है ही, लेकिन इस आत्मा का भी पुरुषार्थ बहुत कमेंडेबल है. मैं एक बात देवो बहन का शेयर करना चाहती हूँ कि देवो बहन को कभी कभी मैं बहुत स्ट्रांग वर्ड्स यूज करती हूँ ताकि दिल में चोट पहुंच जाए चेंज होने के लिए. बट वो कभी भी दिल पर नहीं लेके वो अपने को चेंज करके, चैलेंज करके, चेंज करके दिखाती थी. ये बहुत अच्छा मतलब उससे पता पड़ता है कि उस आत्मा में अपने अंदर चेंज लाने का कितना इच्छा है. कभी फील नहीं किया कि मैंने ऐसे कड़वा शब्द बोल दिया करके. ठीक है फिर. थैंक दीदी यू. मैं सुनाऊं देवोबेन का हाँ इम्प्रूवमेंट? हाँ प्लीज. मैंने नोटिस किया पहले मैं देवोबेन से कुछ बोलती पूछती थी ना, तो क्वेश्चन समझते नहीं थे, मेरे को कुछ और जवाब देते थे. और वो करना तो बहुत बुरी की बात होती थी. क्वेश्चन ही नहीं समझो मेरा, मैं
क्या पूछूंगी वो मुझसे, आईपैड का ही मैंने क्या पूछा, मुझे क्या बता रहे थे। लेकिन अब मैं उनसे पूछती हूँ ना, विद इन अ डे वो मुझे ना मेरी हेल्प कर देते कि हाँ दीदी गो फॉर इट, दिस इज बेस्ट फॉर यू, विद इन अ डे दीदी। अवेयरनेस आ गया। That's nice. ओके, ठीक है। ओम शांति। थैंक यू।